बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुसूसन उन ब्लॉगर के लिए जो ब्लॉगिंग के ऊपर कोई स्पेंडिंग किए बगैर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टूल डिस्कस करेंगे, एआई टूल, जिससे आप ब्लॉगिंग का हर तरह का काम फ्री में करवा सकते हैं, टोटली फ्री। और इसमें ना सिर्फ आप कीवर्ड रिसर्च यानी कीवर्ड टूल भी फ्री यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आर्टिकल राइटिंग करने के लिए भी आप फ्री टूल इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप लास्ट पे आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड और जितने भी काम होते हैं वो इस टूल का आपको मैं मैजिक जो है वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको जो टूल नज़र आ रहा है ये है ryrob.com। यहाँ पे ryrob.com, ये आपके सामने इसका लिंक है। अब यहाँ पे ये इनके फाउंडर हैं सामने, और ये वेबसाइट ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये इसकी सारी डिटेल और इसके टेस्टिमोनियल, यहाँ पे आपको रिव्यूज़ नीचे ओवरऑल नज़र आ रहे हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है और यहाँ पे टूल के सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे कर्सर रखना है। अब यहाँ पे मैं इसके सामने कर्सर रखता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये, मैं दोबारा इसे रिफ़्रेश किया अभी। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड टूल इसका आपको चेक करवाता हूँ फ्री में। अब यहाँ पे हमारे सामने कीवर्ड एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन आ रहा है और कीवर्ड आइडियाज़ का भी ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड, आपने अगर सीड कीवर्ड डालते हैं तब भी ये आपको देगा कीवर्ड विद वॉल्यूम देगा और फ्री में देगा आपको सर्च वॉल्यूम। और अगर आपने कोई लंबा कीवर्ड डालते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल, फिर भी उसके हवाले से आपको ये जो है यहाँ पे कीवर्ड का आइडिया देगा। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल लैपटॉप को, ठीक है, और यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर ये यूएस की सेटिंग हुई है, यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। अब ये आपके सामने नीचे देखें कि आपको बहुत सारे अनलिमिटेड इसके आइडियाज़ ना सिर्फ दे रहा है कीवर्ड के, बल्कि उनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है कितना, और उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आपने इस जगह पे मुकम्मल इसके कीवर्ड यहाँ पे देख लें कि आपको यहाँ पे बेस्ट वाले कीवर्ड भी मिल रहे हैं, बेस्ट लैपटॉप एसोसरीज, ठीक है, और इस तरह के लंबे कीवर्ड भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसके सामने ये वाला एक बल्ब का निशान दिया गया है कि अगर आपने इन कीवर्ड के ऊपर, सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर आपने और आइडिया लेना हो, ठीक है, तो इस कीवर्ड के ऊपर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और कीवर्ड लेता हूँ जिसका हम मज़ीद इसके ऊपर आइडिया लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं गेमिंग लैपटॉप बैकपैक, इसके हम यहाँ पे बल्ब के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसका मज़ीद मैजिक के कीवर्ड के अंदर के आपको जर्नल आइडियाज़ भी देता है। इस कीवर्ड के ऊपर गेमिंग लैपटॉप बैक के ऊपर बैकपैक लैपटॉप बैकपैक 18 इंच 17 इंच, यहाँ पे फार के ऊपर भी देता है आपको, ठीक है, और 2 के ऊपर भी आपको यहाँ पे कीवर्ड निकाल देता है। ये आपका कीवर्ड क्लस्टर भी है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड क्लस्टर भी यहाँ से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। हर कीवर्ड के ऊपर इसने बनाया यहाँ पे क्लस्टर दिया हुआ है। इसी तरह आप बाकी कीवर्ड के साथ भी देख सकते हैं। ये तो आपने सिंपल एक लैपटॉप का लिखा जिसमें इसने ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट वाला भी लैपटॉप दे देना है, और इसके अलावा आपको हाउ वाले भी सारे कीवर्ड इसने यहाँ पे आपको निकाल के दे देने हैं। यहाँ पे इसने बहुत ही ज़्यादा आपको देखें नीचे कीवर्ड यहाँ पे ओवरऑल आपको यहाँ पे निकाल के दे देता है, ठीक है। अब ऊपर आप हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये मुकम्मल कीवर्ड आ गए हैं। इनको आपने यहाँ पे अपने पास रखने के लिए यहाँ से आपने इनको सेव कर लेना है अपने पास, और अपनी एक्सेल या जिस फाइल में गूगल शीट में रखते हैं रख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे बटन है, ये वाला बटन भी जैसे यहाँ पे आइडियाज़ का था, यहाँ पे ये भी आइडियाज़ का बटन है। यहाँ पे आपको लैपटॉप के हवाले से अलग इसके दे देता है आइडियाज़ के आपने अगर लैपटॉप में इस तरह के कीवर्ड लेने हैं, इस टाइप के आर के अंदर कौन कौन से लैपटॉप के कीवर्ड्स हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। कैन के अंदर देखें कीवर्ड आ रहे हैं, तो एक ही आपने सिर्फ वहाँ पे सीड कीवर्ड डाला है तो आपको एक बहुत बड़ा ख़जाना यहाँ पे कीवर्ड का मिल जाता है। लैपटॉप के हवाले से आप अपने हवाले से लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, मिड टेल, देखें वर्सेस के हवाले से भी यहाँ पे दिया गया आपको कीवर्ड। ये आपको बहुत आसानी है इस टूल को यूज़ करते हुए। इस वजह से इस टूल को आप इस कीवर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो है इसका सिंपल और फर्स्ट यहाँ पे जो इसका
सबसे पहला जो है फ़ायदा है, सबसे पहला फंक्शन है। अब दोबारा हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं टूल के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। इधर से हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं या मेन हम दोबारा वापस आ जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोबारा यहाँ पे टूल में आके अब इसका नया देखें दूसरा फंक्शन, यहाँ पे आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। हैरानगी की बात है कि आप यहाँ से कोई भी कीवर्ड जो है ना हम यहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ आ लैपटॉप, यहाँ पे हम लिखते हैं लैपटॉप, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर इस कीवर्ड का ही आपने सर्च वॉल्यूम यहाँ से चेक करना है, इसी का आपने टाइटल जनरेट करना है तो यहाँ से मिल जाएगा। अभी यहाँ से आपको जनरेट करना है, आपने आर्टिकल इस जगह पे आपने जनरेट करना है और ये वाला इसको आपने नीचे इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज भी यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे आपने आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है, जनरेट आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पे नीचे आपको ये कैप्चा भी शो कर रहा है, देखते हैं कि हमें मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी ये ऑटोमेटिक हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद आपको ये देखें यहाँ पे आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है। अभी इसने ऑटोमेटिकली इसका यहाँ पे ले लिया है टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया कि सबसे पहले नया लैपटॉप आया तो उसकी आपने अनबॉक्सिंग करनी है, उसका यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप इसने सारा उसका बताया कि किस तरह सेटिंग अप करनी है, किस तरह इसको आपने ओपन करना है। और यहाँ पे ये देखें मुकम्मल आपको आर्टिकल यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसका वर्ड काउंट का अंदाज़ा लगाएं तो देखें कि 1 क्लिक के अंदर ये आपको यहाँ पे वर्ड काउंट दे देता है 500 से ज़्यादा, यानी चैट जीपीटी से भी ज़्यादा आपको देता है। यहाँ से आप अपने इसको कॉपी कंटेंट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग भी इसने बना दी है। बाकी अपने हवाले से जिस तरह मैंने गाइड किया हुआ आप इसके अंदर वो सारे पार्ट्स ऐड करके अमेंडमेंट करके तो अपने पास पब्लिश कर सकते हैं। बाकी इसका प्लगरिज्म भी आप चेक कर सकते हैं और बाकी ग्रामेटिकली भी आप इसकी मिस्टेक ठीक करके कर सकते हैं। अब सेकंडली यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो कीवर्ड वॉल्यूम का है। इसके आगे ही दूसरा बटन दिया गया है। ये बेसिकली कीवर्ड वॉल्यूम का वही बटन जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया वहाँ पे ये ले जाता है हमें दोबारा जहाँ पे हमने पहले यूज़ किया। और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है टाइटल जनरेटर का। अभी टाइटल जनरेटर मीन कि अगर आपने इस कीवर्ड के लिए अपनी आर्टिकल का टाइटल सिर्फ जनरेट कराना है तो यहाँ पे आपने जनरेट आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो टाइटल जनरेट करके देगा, जिसमें से आप अपने जो यूनिक आपका अपने सब्जेक्ट के हवाले से होगा, अपने ऑडियंस के हवाले से होगा, वो आपने यहाँ पे पिक कर लेना। अब देखें कि लैपटॉप बिगनर्स गाइड टू यूजिंग योर न्यू डिवाइस, बहुत ज़बरदस्त ये वाला टाइटल है। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं तो लैपटॉप फंडामेंटल एसेंशियल टिप्स फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र, देखें कितना अच्छा है। यहाँ से सिर्फ आपने कॉपी करना है और अपना टाइटल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है तो CSV में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी इसका जो मैजिक लास्ट पे रहता है वो आपको मैंने दिखाना है कि यहाँ पे आपने दोबारा आना है इस जगह पे। मैं दोबारा इसका मेन पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पे हम आके तो ये देखें ऑल 25+ फ्री ब्लॉगिंग टूल्स आपके लिए हैं। आपको हैरत होगी कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें आर्टिकल राइटर जो आपने ऊपर यूज़ किया है वो भी दे रहा है। यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च दे रहा है। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अलहदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वही आपको कीवर्ड रिसर्च जो आपने पहले कीवर्ड का टूल यूज़ किया वो यहाँ पे आ रहा है। ब्लॉग आइडिया जनरेटर, अगर आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आइडिया ही नहीं है कि आपने ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से आपको टॉपिक जो है ना वो सर्च करके देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करते हैं बेबी के हवाले से, आपके माइंड में आया कि मैंने ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पे आप जनरेट टॉपिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बेबी के हवाले से आपको टॉपिक्स बताएगा कि यहाँ पे बेबी के हवाले से आप इस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कुछ सेकंड के बाद ये आपको यहाँ पे जनरेट करके देता है। ये देखें कि एसेंशियल आइटम एवरी न्यू पेरेंट नीड फॉर बेबीज फर्स्ट ईयर, देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना सबसे पहले ही आपको ये वाला कीवर्ड दे रहा है और ऑनवर्ड आपको इसने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए हैं। इस तरह आपको यहाँ पे आगे जाते हैं तो टाइटल जनरेटर जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। यूट्यूब वीडियो टू ब्लॉग पोस्ट, अगर आपकी यूट्यूब एक वीडियो है उसको आपने कन्वर्ट करना है ब्लॉग पोस्ट के अंदर तो यहाँ पे आप उस वीडियो का URL ले आएंगे। हम यहाँ पे आते हैं यूट्यूब के ऊपर और यहाँ से हम कोई भी जो है वो इस तरह का एक ओपन कर लेते हैं URL कि जिसको हमने कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो URL है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस फॉर एग्जांपल समझने के लिए, और इसको देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। और यहाँ पे आपने जनरेट पोस्ट के ऊपर करना है।
अभी ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कि जिससे आप किसी भी यूट्यूब के कंटेंट को जो वहाँ पे यूज़ किया गया है उसको ये आपको कन्वर्ट करके देगा टेक्स्ट के अंदर, यानी पोस्ट बना के देगा आर्टिकल की, तो आप उसको अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी ये एरर दे रहा है, मे भी मुझे कॉपी करते हुए कुछ हो तो इसको आप बासानी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मे भी मुझे कॉपी लिंक करने के लिए हो, या यहाँ से हम जो है वो कोई और जो है वो कर लेते हैं। जैसे ये सदाम भाई का चैनल है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इनका ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, इनको यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम URL को पुट करके देखते हैं कि ये हमें यहाँ से इसके रिलेटेड उठा देता है। क्योंकि अभी ये नया टूल है और ये काफ़ी ज़्यादा टूल एक जगह पे मर जाए तो मे भी वक्ती तौर पे किसी जगह पे आपको इशू आ जाए, तो यहाँ से आपने यहाँ पे एरर दे रहा है इस टूल के अंदर। तो खैर नेक्स्ट हमारे पास हेडलाइन एनालाइज़र। अगर आपने अपनी हेडलाइन जो आपने बनाई है उसको आपने जो है ना वो एनालाइज करवाना है कि मेरी जो टॉपिक है वो सही है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, जैसे हमारे पास ये वाला एक मेन हमारा कीवर्ड है, इसको हमने यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सॉरी ये वाला मेन जो हमारा टाइटल है कॉपी नहीं हुआ, वो URL वाला आ गया यूट्यूब वाला, तो यहाँ से हमने इसे पेस्ट करना है। अभी ये आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपका टाइटल कितना बेहतर है और आपके टाइटल में किस तरह की चेंजिंग मज़ीद जो है ना वो की जा सकती हैं। दोबारा हम यहाँ से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे अभी नहीं आपको काम कर रहा, ये भी हेडलाइन जनरेटर वाला इस तरीके, इसके साथ हमें यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो आपके पास ग्रामर फिक्सर भी मिलता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ग्रामर फिक्सिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है जिसका आपने ग्रामर फिक्सिंग करवानी है तो वो भी आप यहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ ChatGPT से कोई फ़ाइल उठा लेते हैं और इस फाइल को मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यही वाला हम उठा लेते हैं तो इसको देखते हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक इसके अंदर है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर आपने पुट कर देना है और यहाँ से आपने फिक्स ग्रामर के ऊपर क्लिक करना है। अभी इसके अंदर कोई ग्रामर अगर मिस्टेक होंगी तो ये आपको बताएगा कि इसके अंदर आपको ग्रामर मिस्टेक जो है वो यहाँ है और इसको इस तरीके से जो है वो करेक्ट किया जा सकता है, या मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ ही सेकंड के बाद आपको जितना बड़ा आपका पैराग्राफ होगा, जितना शॉर्ट होगा, उसके हवाले से ये आपको करके देगा कि इसमें कितनी ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने आपको आपके सामने पूरे का पूरा जितना भी आपका होगा पैराग्राफ उसको ग्रामर मिस्टेक निकाल के आपके सामने कर देगा। तो अगर आपकी ग्रामेटिकली अगर आपने खुद लिखा है तो इस टूल के अंदर आप डाल के तो इसकी ग्रामर मिस्टेक दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आउटलाइन जनरेटर भी मिल जाता है। जैसे हम अपने आर्टिकल के लिए आउटलाइन बनाते हैं तो यहाँ से आपको आउटलाइन जनरेटर मिलता है कि अगर आपका कोई आर्टिकल है, यही आर्टिकल हम देख लेते हैं कि इसकी अगर आपने सबसे पहले आउटलाइन बनवानी है इससे, तो यहाँ पे इसको आप मेन कीवर्ड इसके अंदर डालेंगे तो ये आपको पूरे के पूरे आर्टिकल की आउटलाइन बना के देगा, जिससे आप फर्दर अपने जो आर्टिकल होगा उसकी आउटलाइन के मुताबिक किसी भी टूल से, या अगर आप मैनुअल लिखते हैं तो अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं। अभी कुछ ही सेकंड में जैसे ही आप यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालते हैं तो ये इसको एनालाइज करता है और आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आउटलाइन बना के देकर देखें। ये कंक्लूजन भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आपको स्टार्ट के अंदर भी ये मुकम्मल टाइटल और इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा है, जैसे हम ChatGPT से करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये भी ऑप्शन फ्री में मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं तो ये आपको इंट्रोडक्शन देता है राइटर की, कि अगर आपने जो राइटर है जो स्टार्ट है आपका, उसका आपने इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखना है अपने आर्टिकल का। तो यहाँ पे आप पहले जिस तरह आपने टाइटल जनरेट किया, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखना चाहते हैं यूनिक आर्टिकल तो सबसे पहले अपना टाइटल जनरेट करें पिछले वाले टूल से, उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसे अपना लिखवा सकते हैं और नेक्स्ट आप जो है ना इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखवा सकते हैं। अभी जब तक ये लिखा जाता है हम इसके बाद ये देखें कंक्लूजन, इसका राइटर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इसने ये देखें ऑटोमेटिकली आपको एक लिख के दे दिया, यूजिंग अ लैपटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको आप पढ़ के अपने हिसाब से देख सकते हैं, वरना दोबारा जनरेट करवा सकते हैं। ये का इंट्रो है और यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपके आर्टिकल की यहाँ पे कंक्लूजन भी आ जाती है। यहाँ पे आपने इसको जनरेट करना है तो कुछ ही टाइम के बाद ये आपको इसकी कंक्लूजन भी जनरेट कर देगा। ये पैराग्राफ जनरेटर है। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, अगर आपने किसी तरह का सिर्फ पैराग्राफ लेना हो, यानी कि कोई गाइड आपकी या इस तरह की आपने कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसकी आपने लेनी है पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे देगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन देखें ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दिया आपको और यहाँ पे भी हमें ये पैराग्राफ भी थोड़े ही सेकंड में जनरेट कर देगा।
अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं, तो अगर आपने पैराग्राफ को री राइट करवाना है तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ री राइट भी हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको, ये देखें इसने हमें यहाँ पे क्या हमने करवाया, इसे पैराग्राफ जनरेट करवाया, तो ये इसने हमें पैराग्राफ इसके मुताबिक रीजनरेट कर दिया है, जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपने रीजनरेट करवाने के लिए मैं यहाँ से कुछ वर्ड जो है ना वो कम कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें जल्दी कर दे। तो यहाँ से हम इसको रीजनरेट करवाते हैं और यहाँ से आपको री राइट करके देगा कुछ सेकंड में। तो यहाँ पे आपने थोड़ी देर ठहरना होता है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन चेंज करेंगे तो ये कैप्चा ऑटोमेटिकली कवर नहीं होगा, क्योंकि इसने ये देखना है कि ये कोई रिपोर्ट है या कोई मैनुअल चेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम वो, अब जब तक हमारा काम करता है तो हम यहाँ से नीचे आते हैं, तो आपको पैराग्राफ एक्सपेंडर का मिलता है कि अगर आपका पैराग्राफ शॉर्ट है और इसको आपने एक्सपेंड कराना, यानी कि आपका शॉर्ट जो है वो चीज़ है उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको इसने आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से रीजनरेट कर दिया है, री राइट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त ये भी फीचर है। अब यहाँ पे आपने ये इसको एक्सपेंड करना है, यानी इस बात को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद मैंने डिटेल में समझाना है यूज़र को, तो वो यहाँ पे आप इससे मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। जब तक ये होता है हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि नीचे आपको पैराफ्रेज टूल मिलता है, यानी कि रिवर्स जिस तरह आप कहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से करके देता है। तो यहाँ पे आपको देखें कि ये आपने एक्सपेंड इससे करवा दिया है। पूरे का पूरा शॉर्ट था हमारे पास ये वाला, ये थोड़े वर्ड यहाँ पे आ रहे थे, हम यहाँ से चेक करते हैं वर्ड, अगर यहाँ पे ये हमें करने दे तो, कि यहाँ पे ये दे रहा है सिर्फ 62 वर्ड थे हमारे पास, और इसने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके तो आपके वर्ड काउंट जो है उनको बढ़ा दिया। अब देखें यहाँ पे इसने आपके वर्ड काउंट 133 वर्ड काउंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर इसी को दोबारा री राइट करवाना हो तो ये वाला हमारा पैराफ्रेज वाला टूल भी है, जैसे री राइट है, और यहाँ पे आपको देखें फ्री रिफ्रेज टूल, प्लगरिज्म फ्री री राइटिंग, तो यहाँ से आपको ये थोड़े ही टाइम के बाद दोबारा री राइट कर देगा। ठीक है, अब हम मज़ीद इसकी जब तक ये होता है इसको देखते हैं। कीवर्ड क्लस्टर अगर आपने बनवाना है तो यहाँ पे आपको फ्री क्लिक कीवर्ड क्लस्टर के ऊपर भी ले जाएगा। अब ये देखें इसने आपको रिफ्रेज कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसका कीवर्ड क्लस्टर बनवाना है किसी का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू यूज़ लैपटॉप। ठीक है, तो इसका ये देखते हैं किस तरीके से हमें कीवर्ड क्लस्टर बना देता है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो आपको बैक लिंक चेकर भी बना के देगा। किसी भी वेबसाइट के आपने बैक लिंक्स वगैरह चेक करने हैं तो वो यहाँ से आपको चेक कर देगा कि जगह पे आपने अपना मेन कीवर्ड जब डालना है, तो यहाँ पे नीचे आपको कीवर्ड क्लस्टर बना के देगा, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने आर्टिकल के अंदर। तो ये था कीवर्ड क्लस्टर का टूल। अब यहाँ पे आपने बैक लिंक चेक करने हैं, अगर कोई वेबसाइट आपकी है उसके आपने बैक लिंक चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके बैक लिंक को चेक करना है। तो आप यहाँ पे सबमिट पे करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपको इसके बैक लिंक जो है वो बताएगा। यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, अगर आपने यूट्यूब के रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है तो ये यूट्यूब का टूल है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करते हैं वर्डप्रेस के हवाले से इससे कीवर्ड पता करते हैं, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको ये इसके हवाले से गाइड करेगा कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो है, ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये टूल है, जिससे आप बहुत देखें वर्डप्रेस कोर्स, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस, वॉल्यूम भी दे रहा है और डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे हमें फ्री में यहाँ पे सामने शो कर रहा है। अब यहाँ पे टाइम आउट इसने दिया, दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी वक्त टूल कुछ कोई वर्क ना करे। तो यहाँ पे आगे हम जाते हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ आइडियाज़, ठीक है, यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, यूट्यूब की वीडियोज़ के रिलेटेड आइडियाज़ भी हम यहाँ से ले सकते हैं कि यूट्यूब की वीडियो अगर हमने बनानी है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो बनानी हो अगर कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है, तो उसके हवाले से हमें ये किस तरीके से आइडिया जनरेट करके देता है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बैक लिंक चेक कर रहा है अभी यहाँ पे, अच्छा चलें इसको छोड़ देते हैं, मे भी कोई वजह हो सकती है। अब यहाँ पे आगे आप चलते हैं तो यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेटर, बहुत ज़बरदस्त ये कि इसने ये भी दिया हुआ है कि आपने अगर वीडियो से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे उसका स्क्रिप्ट पूरा देगा कि इस वीडियो के अंदर आपने जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो होता है स्क्रिप्ट, तो वो आपको ये आइडिया देगा इसके रिलेटेड। वेरीफाई यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो इसके माइंड में हो कि ये कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि जो इसके ऊपर कर रहा है। ये देखें इसने आपको यहाँ पे हमने इसे करवाया था वीडियो आइडिया जनरेटर, तो इसने आपको यहाँ पे आइडिया दे रही है कि कंटेंट राइटिंग टिप्स फॉर बिगिनर, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, SEO कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग टूल्स एवरी राइटर शुड यूज़,
बहुत ज़बरदस्त इसने हमें यहाँ पे जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के हवाले से आइडियाज़ यहाँ पे दे दिए हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा बंद करने को, लेकिन मुझे खुद भी काफ़ी आइडियाज़ दे रहे हैं। अब ये वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसने स्क्रिप्ट लिख के दिया है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, उसके हवाले से जो टूल हैं वो बताएं। तो बहुत ज़बरदस्त इसने हमें स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे लिख के दे दिया है बाकायदा। यूट्यूब चैनल नेम्स अगर आपने से पूछना है कि मैंने अपने चैनल का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट चैनल डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी चैनल के आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें। फॉर एग्जांपल आप लिखें कि मेरे जो चैनल है वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है, तो ये आपको उसके हवाले से नेम सजेशन करेगा कि आपको किस तरह के नेम आप जो है ना वो रख सकते हैं। मेटा टाइटल जनरेटर, अगर आपने मेटा टाइटल लिखवाना हो, जो आपका मेन टाइटल का आर्टिकल का मेन फर्स्ट टाइटल होता है, वो मेटा टाइटल एसईओ के अंदर जो यूज़ करते हैं, अगर वो लिखवाना चाहें वो भी हम लिखवा सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर भी हम लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इमेज जनरेटर भी लिखवा सकते हैं। इसका नीड आ कैची और कमिंग टू कम आप, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पे डोमेन नेम जनरेटर भी आप इससे यूज़ करवा सकते हैं। ये देखें चैनल के नेम इसने आपको ऑटोमेटिकली बता दिए हैं कि मार्केटिंग मास्टरी टीवी, डिजिटल डायनेमो चैनल वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़बरदस्त नाम इसने इधर दिए हैं। मेटा टाइटल जनरेटर अगर आपने करवाना हो तो यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखेंगे, जनरेट करेंगे तो वो कर देगा। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन आपको पता है जो हमारी होती है गालबन 160 करैक्टर के अंदर, अगर उसने किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वो चाहिए तो यहाँ पुट करेंगे, जनरेट करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड दे देगा। तो यकीनन आपको ये टूल बहुत पसंद आया होगा कि एक ही टूल है, टोटली फ्री है, जिसके अंदर आप सारे काम फ्रीली कर सकते हैं, जिसमें आपकी किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। फ़िलहाल ये फ्री है, आने वाले टाइम का कोई पता नहीं, तो जब तक ये फ्री आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।